ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए ये जल मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनअधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वे हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वे राक्षस तव त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचा लो। कुष्ठ आदि रोग भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वे धन्य है। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। अब मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वे प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सरमुख खड़ी रहती है, जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तव को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वे वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृलोक स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तव को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। ये प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके विशाल शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ विद्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुए पिशाच पर सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह से अशोक सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं।
और मार्कंडेय ऋषि परले के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करती हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाती है। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा याति ने वैश्वर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, जहाँ से जैगा शव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण किया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही शाप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये महात्म्य पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का 2 गुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्म में आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई, वे सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजा पालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्मवेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सर था। वे बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोरपंख की बनी हुई ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जल पात्र कमंडलू धारण किए वे वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थान पर वे बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वेन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वे सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष भी मैं हूँ। मुझे जिन स्वरूप जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं? ये सब बातें बताइए। जिन बोला,
जहाँ अरहंत देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वही मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है, संध्या उपासन भी नहीं है, तपस्या, दान और स्वधा स्वाहा का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, यज्ञ आदि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलिवैश्व देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहंत का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टि गोचर होता है। प्राणियों का ये शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है। अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांच भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश श्याह तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है। मिष्टान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, मृत आत्मा को क्या मिलता है। इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया प्रायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चांडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वे बहुत पुण्यदायक है। पहले शांति से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। राजा वेन माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या। वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बताते हैं, इनका क्या कहना है? ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं, इसमें कहाँ तक सत्य है, ये बताने की कृपा कीजिए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हैं, वे पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्रित होता है और वहां से सर्वत्र जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली ही होती हैं, उनमें तीर्थ कैसा? सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि है, इनमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्धि होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं देखा जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्व में है, उनसे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उन्हीं का ध्यान करो, इससे उन्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया और बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं को त्याग दिया। पापात्मा वेन के शासन से संसार पापमय हो गया। उसमें सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ और उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसके शासन में ब्राह्मण लोग न दान कर पाते थे न स्वाध्याय। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करता था।
वे दुरात्मा न पिता के चरणों में प्रणाम करता न माता के। वे पुण्य तीर्थ स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्त ऋषि अंग कुमार वेन के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए बोले, वेन, दुस्साहस ना करो, तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। ये सारा जगत तुम पर ही अवलंबित है। धर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अत पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों के योग कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। धाता, रक्षक और सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्य में सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, मुझ धर्म रूपी देवता का ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार से ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुख पूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से उसका नाश हो जाता है। इसलिए तुम सत्य का आचरण करो। ये जैन धर्म सतयुग, त्रेता और द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का परित्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों के हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्रित होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान श्री विष्णु ही कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अतः तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वे निश्चय ही दंड का पात्र होता है। बाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़ बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो गए। उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, किंतु वे ब्रह्म ऋषि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ लाए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे। उसे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वे निषादों और विशेषित मलेच्छों का धारण पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महात्मा राजा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया। उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता हुआ। द्विजवरों, ऋषियों के पुण्य में संसर्ग से, उनके साथ वार्तालाप करने से तथा उनके द्वारा शरीर का मंथन होने से वेन का पाप निकल गया। तत्पश्चात उसने नर्मदा के दक्षिण तट पर रहकर तपस्या आरंभ कर दी। तृणबिंदु ऋषि के पाप नाशक आश्रम पर निवास करते हुए वेन ने काम क्रोध से रहित हो 100 वर्षों से अधिक काल तक तप किया। राजा वेन निष्पाप हो गया था, अतः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। वेन ने कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये उत्तम वर दीजिए। मैं माता और पिता के साथ इसी शरीर से आपके परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। देव, आपके ही तेज से आपके परम धाम में जाना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, महाभाग, पूर्व काल में तुम्हारे महात्मा पिता अंग ने भी मेरी आराधना की थी। उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने पुण्य कर्म से मेरे परम उत्तम धाम को प्राप्त होगे। वेन, मैं तुम्हें पहले का वृत्तांत बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता सुनीता को बाल्यकाल में सुशंक ने कुपित होकर शाप दिया था। तदंतर तुम्हारा उद्धार करने की इच्छा से मैंने ही राजा अंग को वरदान दिया कि तुम्हें सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। गुण वत्सल तुम्हारे पिता से तो मैं ऐसा कह ही चुका था।
इस समय तुम्हारे शरीर से भी मैं ही पृथु के रूप में प्रकट होकर लोक का पालन कर रहा हूँ। पुत्र अपना ही रूप होता है, ये श्रुति सत्य है। अतः राजन, मेरे वरदान से तुम्हें उत्तम गति मिलेगी। अब तुम एकमात्र दान धर्म का अनुष्ठान करो। दान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए तुम दान किया करो। दान से पुण्य होता है, दान से पाप नष्ट होता है। उत्तम दान से कीर्ति होती है और सुख मिलता है। जो श्रद्धा युक्त चित्त से सुपात्र ब्राह्मण को गो, भूमि, सोने और अन्न आदि का महादान देता है, वे अपने मन से जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वे सब मैं उसे दे देता हूँ। वेद ने कहा, जगन्नाथ, मुझे दान उपयोगी काल का लक्षण बताइए, साथ ही तीर्थ का स्वरूप और पात्र के उत्तम लक्षण का भी वर्णन कीजिए। दान की विधि को विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। मेरे मन में ये सब सुनने की बड़ी श्रद्धा है। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, मैं दान का समय बताता हूँ। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये दान काल के 3 भेद हैं। चौथा भेद प्रायिक, मृत्यु संबंधी कहलाता है। भूपाल, मेरे अंशभूत सूर्य को उदय होते देख जो जल मात्र भी अर्पण करता है, उसके पुण्य वर्धक नित्य कर्म की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। उस उत्तम बेला के प्राप्त होने पर जो श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताओं का पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभाव के अनुसार द्याद्र चित्त से अन्न, जल, फल, फूल, वस्त्र, पान, आभूषण, स्वर्ण आदि वस्तुएं दान करता है, उसका पुण्य अनंत होता है। राजन, मध्याह्न और तीसरे पहर में भी जो मेरे उद्देश्य से खान पान आदि वस्तुएं दान करता है, उसके पुण्य का भी अंत नहीं है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुष को तीनों समय निश्चय ही दान करना चाहिए। अपना कोई भी दिन दान से खाली नहीं जाने देना चाहिए। राजन, दान के प्रभाव से मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान होता है। यदि एक पक्ष या एक मास तक मनुष्य अन्न का दान नहीं करता, तो मैं उसे भी उतने ही समय तक भूखा रखता हूँ। उत्तम दान ना देने वाला मनुष्य अपने मल का भक्षण करता है। मैं उसके शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ जिससे उसके सब भोगों का निवारण हो जाता है। जो तीनों कालों में ब्राह्मण और देवताओं को दान नहीं देता तथा स्वयं ही मिष्टान खाता है, उसने महान पाप किया है। महाराज, शरीर को सुखा देने वाले उपवास आदि भयंकर प्रायश्चितों के द्वारा उसको अपने देह का शोषण करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक पुण्य काल का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। महाराज, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात और वैतत्री नामक योग तथा माघ, आषाढ़, वैशाख और कार्तिक की पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, मनवादी एवं युगादि तिथियां, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी तथा पिता की श्याह तिथि दान के नैमित्तिक काल बताए गए हैं। राजन, जो मेरे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को दान देता है, उसे मैं निश्चय पूर्वक महान सुख और स्वर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान करता हूँ। अब दान का फल देने वाले काम्य काल का वर्णन करता हूँ। समस्त व्रतों और देवता आदि के निमित्त जब काम भाव से दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने दान का काम्य काल बताया है। राजन, मैं तुमसे आभ्या उदिक काल का भी वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शुभ कर्मों का अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सव, नवजात पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार तथा चूड़ा कर्म और उपनयन आदि का समय, मंदिर, ध्वजा, देवता, बावली, कुआं, सरोवर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर, इन सबको अभ्युदिक काल कहा गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वे संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। अब मैं पाप और पीड़ा का निवारण करने वाले अन्य काल का वर्णन करता हूँ। मृत्यु काल प्राप्त होने पर अपने शरीर के नाश को समझकर दान देना चाहिए। वे दान यमलोक के मार्ग में सुख पहुंचाने वाला होता है। महाराज, नित्य, नैमित्तिक और काम्य अभ्युदिक काल से भिन्न अनंत काल का तुम्हें परिचय दिया गया है। ये सभी काल अपने कर्मों का फल देने वाले बताए गए हैं। राजन, अब मैं तुम्हें तीर्थ का लक्षण बताता हूँ। उत्तम तीर्थों में ये गंगा जी बड़ी पावन जान पड़ती है। इनके सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, ताप्ती, चरणवती, सरयू, घाघरा और वीणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापों का नाश करने वाली है।
कावेरी, कपिला, विशाला, गोदावरी और तुंगभद्रा ये भी जगत को पवित्र करने वाली मानी गई है। भीमरथी नदी सदा पापों को भय देने वाली बताई गई है। वेदिका, कृष्ण गंगा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ नदियां भी उत्तम है। पुण्य पर्व के अवसर पर स्नान करने के लिए इनसे संबद्ध अनेक तीर्थ है। गांव अथवा जंगल में जहाँ भी नदियां हो, सर्वत्र ही वे पावन मानी गई हैं। अतः वहां जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने चाहिए। यदि नदियों के तीर्थ का नाम ज्ञात ना हो तो उसका विष्णु तीर्थ नाम रख लेना चाहिए। सभी तीर्थों में मैं ही देवता हूँ, तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं है, ये निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ देवताओं के पास जाकर मेरे ही नाम का उच्चारण करता है, उसे मेरे नाम के अनुसार ही पुण्य फल प्राप्त होता है। अज्ञात तीर्थों और देवताओं की सन्निधि में स्नान, दान आदि करते हुए मेरे ही नाम का उच्चारण करना चाहिए। विधाता ने तीर्थों का नाम ही ऐसा रखा है। भूमंडल पर 7 सिंधु परम पवित्र और सर्वत्र स्थित है। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ प्राप्त हो, वहाँ स्नान, दान आदि कर्म करना चाहिए। उत्तम तीर्थों के प्रभाव से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। राजन, मानस आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताए गए हैं तथा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। कुएं को छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं उनमें तीर्थ की प्रतिष्ठा है। भूतल पर जो मेरु आदि पर्वत है वे भी तीर्थ स्वरूप है। यज्ञ भूमि, यज्ञ और अग्निहोत्र में भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्राद्ध भूमि, देव मंदिर, होमशाला, वैदिक स्वाध्याय मंदिर, घर का पवित्र स्थान और गौशाला ये सभी उत्तम तीर्थ हैं। जहाँ सौम्या जी ब्राह्मण निवास करता हो वहाँ भी तीर्थ की प्रतिष्ठा है। जहाँ पवित्र बगीचे हो, जहाँ पीपल, पाकर और बरगद का वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षों का समुदाय हो, उन सब स्थानों पर तीर्थों का निवास है। इस प्रकार इन तीर्थों का वर्णन किया गया। जहाँ माता और पिता रहते हैं, जहाँ पुराणों का पाठ होता है, जहाँ गुरु का निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है, वे स्थान निस्संदेह तीर्थ है। जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र निवास करते हैं वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ माने गए हैं। महाप्राज्ञ, अब तुम दान के उत्तम पात्र का लक्षण सुनो। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। उत्तम कुल में उत्पन्न, वेदाध्ययन में तत्पर, शांत, जितेंद्रिय, दयालु, शुद्ध, बुद्धिमान, ज्ञानवान, देव पूजा परायण, तपस्वी, विष्णु भक्त, ज्ञानी, धर्मज्ञ, सुशील और पाखंडियों के संग से रह ब्राह्मण ही दान का श्रेष्ठ पात्र है। ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहन के पुत्र को तथा पुत्री के पुत्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद, गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वे भी दान पात्र है। धूर्त और काने ब्राह्मण को दान न दे। जिसकी स्त्री अन्याय युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता है, उसे दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान ही हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषित श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी दान देना उचित नहीं। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहते वे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने के योग्य नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में, उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। राजन, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है उससे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी हो जाता है। नरश्रेष्ठ, अब मैं पुण्य नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सतपात्र को हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है विभृत्यों सहित पुण्य में प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वे धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त, संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय और महान तेजस्वी होता है। महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गोदान करता है ये सब भोगों का अधीश्वर होता है।
जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और स्वर्ण का महादान देता है, उसके बहुत से सद्गुणी और वेदों के पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्यात्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्वज्ञानी होते हैं। महामते, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। महाराज, कपिला गो का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा की आयु पर्यंत वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित स्वर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब अभय उदिक दान का वर्णन करता हूँ। यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है वे यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वे जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, वे 1000 कल्पों तक के लिए अपने कुल को स्वर्ग में ले जाता है। अब दूसरे प्रकार का दान बताता हूँ। शरीर को बुढ़ापे से पीड़ित और क्षीण जानकर मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दान अवश्य करना चाहिए। उसे किसी की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरे मर जाने पर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य स्वजन संबंधी बंधु बांधव कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे मित्रों की क्या दशा होगी, इत्यादि बातें सोचकर उनके मोह से मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता। ऐसा जीव यमलोक के मार्ग में पहुंचकर बहुत दुखी हो जाता है। ये भूख प्यास से व्याकुल तथा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है, अतः जीते जी स्वयं ही अपने लिए दान करना चाहिए। अन्न, जल, सोना, बछड़े सहित उत्तम गो, भूमि तथा नाना प्रकार के फल दान करने चाहिए। यदि अधिक शुभ फल की इच्छा हो तो पैरों को आराम देने वाले जूते भी दान देने चाहिए। वेन ने पूछा, भगवान, पुत्र, पत्नी, माता पिता और गुरु ये सब तीर्थ कैसे हैं? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, पहले इस बात को सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है। काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे सदा धर्माचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था शुक्ला। शुक्ला के अंग पवित्र थे। वे सुयोग्य पुत्रों की जननी, सुंदरी, मंगलमय, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध स्वभाव वाली थी। उसकी आकृति देखने में बड़ी मनोहर थी। व्रतों का पालन करना उसे अत्यंत प्रिय था। इस प्रकार वे मनोहर मुस्कान वाली सुंदरी अनेक गुणों से युक्त थी। वे वैश्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी था। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से ये बात सुनी थी कि तीर्थों का सेवन बहुत पुण्यदायक है। वहां जाने से पुण्य के साथ ही मनुष्य का कल्याण भी होता है। इस बात पर उनके मन में श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मण और व्यापारियों का साथ भी मिल गया। इससे वे धर्म के मार्ग पर चल दिए। उन्हें जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पति के स्नेह से मुग्ध होकर बोली, प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा भी अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलती हूँ। इस सद्भाव के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पातिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी, जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायणा होती है वे संसार में पुण्य में कहलाती है। युवतियों के लिए पति की सेवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साधु श्रेष्ठ, स्वामी के दाहिने चरण को प्रयाग समझिए और बाएं को पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावना के अनुसार पति के चरणोदक से स्नान करती है, उसे उन तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।
कि स्त्रियों के लिए पति के चरणोदक का अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के समान है। पति समस्त तीर्थों के समान है। पति संपूर्ण धर्मों का स्वरूप है। यज्ञ की दीक्षा लेने वाले पुरुष को यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पति की पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है। अतः प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थों में चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी। कृकल ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं, तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बेचारी का तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों की बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा, तो ना जाने इसकी क्या दशा होगी। ये सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। ये बाला यदि मर गई, तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थ में नहीं लेकर जाऊंगा, अकेला ही यात्रा करूंगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा। पता दिए बिना ही वे चुपके से साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देव आराधन की बेला में पुण्य में प्रभात के समय जब सोकर उठी, तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वे बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी, महाभागन, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो, वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकर लोगों ने उससे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा, शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ये पति परायणा नारी थी। उसने ये निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे, तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल और दूध, दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग करूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को भी छोड़ दूंगी। जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा, तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके ही रह जाऊंगी। इस प्रकार नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वे अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वे एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। वीर अग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुख में आचार का पालन करने से वे अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने लगी। दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी। शुक्ला की ये अवस्था देख उसकी सहेलियों ने आकर पूछा, सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, मेरे धर्म परायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार परायणा और पतिव्रता हूँ। फिर भी मेरे प्राणधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणाधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं। प्रतिदिन का ये दारुण वियोग अब मुझसे नहीं सहा जाता। सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के वीरे से मैं कष्ट पा रही हूँ। सखियों ने कहा, बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, व्यर्था ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे, मुझ से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके सगे संबंधी? संसार में कोई किसी का नहीं।
किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं। बाले, खाना पीना और मौज उड़ाना, यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है? शुक्ला बोली, सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही वे वेदों को मान्य नहीं है। जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वे सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आवाहन करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान, पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशी की गंगा, पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम से प्रसिद्ध महादेव जी के तीर्थ में स्नान करने से भी वैसा फल नहीं मिल सकता। यदि स्त्री अपने पति को साथ लिए बिना ही कोई यज्ञ करती है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्र का सौभाग्य, स्नान, दान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पति की प्रसन्नता से उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो स्त्री पति के रहते हुए उसकी सेवा को छोड़कर दूसरे किसी धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका वे कार्य निष्फल होता है तथा लोक में वे व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियों का यौवन, रूप और जन्म सब कुछ पति के लिए ही होता है। इस भूमंडल में नारी की प्रत्येक वस्तु उसके पति की आवश्यकता पूर्ति का ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है तब उसे भूतल पर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वे तो संसार में परम दुर्भाग्य और महान दुख भोगती है। पाप का भोग ही उसके हिस्से में पड़ता है। उसे सदा दुख में आचार का पालन करना पड़ता है। पति के संतुष्ट रहने पर समस्त देवता स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन, पति ही स्त्री का स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओं सहित उसका इष्ट देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है। पति के बाहर चले जाने यदि स्त्री श्रृंगार करती है तो उसका रूप, वर्ण सब कुछ भार रूप हो जाता है। पृथ्वी पर लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये निश्चय ही व्यभिचारिणी है। इसलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सखियों, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पाप नाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। सखियों ने पूछा, महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? ये हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनु पुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शुक्रों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वे अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। उसकी प्रेतमा शुक्री भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्र पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा है। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति है। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा।
यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्र पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शुक्री बोली, नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महाभाग, बीहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों मनुष्यों को तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि तुम्हारे तेज से सुरक्षित है। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्याभूषणों, रत्न में उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। युद्धपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों से इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत के दुर्गम कंदरा में घुस जाए, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सुअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वे 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय, 20,000 वर्षों तक वे सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शुक्री बोली, प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यो कहकर शुक्री ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे। इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित है तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दम्य राजा है। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप है, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वे पाप आत्मा है। उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। ये उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वे कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शुक्र मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगनी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान शुक्र अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे।
गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हाका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वरहा को बींधने लगे। ये देख वे युद्धपति वरहा अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वे बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समर भूमि पर गिरने लगे। तदंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुत तेरे शूकरों को, शूकरों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी थी। कितने ही मारे गए, कितने ही सूरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्ग को चले गए। केवल वे भलवानी वरहा अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शुक्री ने उसे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। शुक्र ने कहा, महाभागे, 2 सिंगों के बीच में सूअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सूअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सूअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट होगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है, वे निस्संदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता है और रणसिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है, वे अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा के सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल की वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है, या अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारे मेरे मन को बांध लिया है। आज मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शुक्र भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज से युद्ध के लिए ललकार रहा। अपनी दुर्दश सेना को उस दुर्दश वरहा के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शुक्र पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सूअर भी आगे बढ़ा। वे घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सूअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसे चला नहीं जाता था। अंततः वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार होकर युद्धपति सूअर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार कर दिया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वे शुक्र राज हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शुक्री की ओर चले। शुक्री अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी।
उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मरा गया देख वे शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अनंतर भाग जाओ। ये सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तो मेरे तीनों छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता की विपत्ति में छोड़कर जाता है वे पापात्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शुक्री दुख से आतुर होकर बोली, आह मेरे बच्चे, मैं महापापनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे निकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शुकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां पहुंचे। शुक्री और शुकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाड़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थुथरों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को खूरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शुकर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वे राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत होकर व्याकुल शुक्री उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथन से ऐसा प्रहार किया जिसे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हो गए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शुक्री अपने दाड़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देख काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शुक्री ने अपनी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर दिया, फिर भी आप इसकी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, ये स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं शुक्री को ना तो स्वयं मार रहा हूँ, न किसी दूसरे को ही मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यूं कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा शुक्री समस्त वीरों का संहार कर रही है। बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। ये देख व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार किया और शुक्री को बींध डाला। शुक्री ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुक्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वे बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।